अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मुबारक हो पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ वापस आ गया है। शख्स की 4 साल से तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, एक डील वाली दवाई से उसकी तबीयत ठीक हो गई है। वो शख्स वापस आ गया है और हमारे अदालतों ने, हमारे कानून ने उसे इस तरह प्रोटोकॉल के साथ एक्सेप्ट किया है जैसा कि फ़लस्तीन का मसला हल करवा के आ रहा हो, जैसे फ़लस्तीन के जंग ख़त्म करवा के आ रहा हो, ऐसे उसको प्रोटोकॉल दिया गया है, वो भी एक मुजरिम के लिए। ये लम्हा फ़िक्रिया इसीलिए है कि हम लोग किस तरफ ये लेके जा रहे हैं मुल्क को। हमारे मुल्क में पहले एक गरीब मुल्क होने के बावजूद उसको शाहाना प्रोटोकॉल मिला, उसको एक मुजरिम को शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे कोई बादशाह सलामत पता नहीं कितना बड़ा कोई किला फतह करके वापस आ रहा है। जैसे ही उसने पाकिस्तान में लैंड किया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही उसके लिए नादरा ऑफिस का ऑफिसर उसके लिए अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके सिस्टम एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। ये कैसा कानून है और कैसे ये मुल्क चल रहा है? तो कैसा ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ? कोई काम ऐसा है रह गया जो ना उसके लिए किया गया हो? उसके लिए हर रास्ता ऐसा क्लियर किया गया, ग्राउंड खाली किया गया है, यानी कि वो अकेला ही खेले, जितना वो खेल सकता है, उसके लिए कोई अब रुकावटें नहीं है। नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरकारी मशीनरी वगैरह जो कुछ इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने किया, सब कुछ किया, लेकिन तरीके इंसाफ के जलसे के लिए अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं कि कोई जलसे की करने की इजाज़त दी जाए। उनको जलसे की इजाज़त नहीं है कि खतरे हैं और कभी कुछ है कभी कुछ है। ये हमारा मुल्क एक ना खिलौना बन चुका है, जो आता है बस खिलौने की तरह खेल रहा है। और ये खिलौना ज़्यादा ये अमेरिका के खेलने के लिए है। जैसे अमेरिका खिलवाएगा हम लोग वैसे खेलेंगे, वरना ग्राउंड से बाहर बैठे रहेंगे। अब एक शख्स को, यानी कि वो जो जी हजूरी कर सकते हैं, फर्मा बरदारी कर सकते हैं उनकी, बस उनको वो खिलाना चाह रहे हैं कि जैसे वो पहले जी हजूरी करते आए हैं वैसे अब ये भी दोबारा भी यानी कि वही करे। अब जो एक शख्स उनके सामने खड़ा हो गया कि मैं तुमको तस्लीम नहीं करता, जैसे अपनी मर्जी से खेलना चाहता है, उसको वो खेलने नहीं दे रहा। अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे खिलवाएगा, खेलेगा, वरना ये कुछ नहीं चल सकते। ये हमारा निज़ाम ऐसा है। नवाज शरीफ मुल्क में आया है कि उम्मीदें पाकिस्तान जो लेकर आया है, ये चाहता है कि बिना मैं मुल्क सही कर दूंगा। अगर इसके पास कोई रोड मैप था, अगर ये इतना ही ज़्यादा लगाव था पाकिस्तान के साथ, तो इसने मुल्क को बर्बाद क्यों होने दिया? फिर अपने भाई को इसने क्यों नहीं रोड मैप दिया? अपने भाई को इसने क्यों नहीं वो बताया कि किस तरह मुल्क चलाना है? फिर वो 1.5 साल जो इसका भाई ख़राब करता रहा, मुल्क इतना बर्बाद कर दिया, गरीब इतनी जो खुदकुशी कर कर के मौत की घाट उतर गए हैं, जो बिजली के बिलों की वजह से और महंगाई के मारे, और जो जिनके घर खाना नहीं बन रहा, किसी को भूखे मर रहे हैं, जो आवाम खुदकुशी कर कर के मर गई हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार इसका भाई है। फिर जो शहबाज शरीफ जिसने 16 महीने हुकूमत की और उसने बदतरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदतरीन जो सी हुकूमत की गई है वो ये शहबाज शरीफ ने की है, और इतनी गुर्बत हो गई है हद से ज़्यादा। उसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? अगर इसके पास रोड मैप है, अगर इसके पास अजीब कोई बात करते हैं कि मंतक, अजीब मंतक है इनके पास। अब वो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे फिर लगा दिए। आवाम भी इतनी पागल है, भोली है बस, कि वो पुराने दुख भूल जाती है। वो बस नया लॉलीपॉप मिल गया तो पुराने दुख भूल गई है, और कोई अब उनको दोबारा यानी कि नहीं है। अगर इसके पास रोड मैप था भी तो इसने जलसे में बताना चाहिए था कि ये मैं मुल्क ऐसे सही करूँगा। इमरान खान ने जब जलसा किया था मीनार पाकिस्तान, उसने 10 नुकात अपने बताए थे कि मैं इस तरह रोड मैप उसने दिया था कि मैं मुल्क को अब इस तरह लेकर चलूँगा आगे। अगर इसके पास भी कोई रोड मैप है, इसके पास प्लानिंग है, तो इसने इसको भी बताना चाहिए था अगर इसके पास कोई है। जब कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही लोगों को पागल करने के लिए, एक लोगों को दोबारा लूटने के लिए आए हुए हैं, और ये अपनी तरह मुतवज्जो करवाने के लिए बस हमदर्दी का वोट लेना चाहते हैं। एक मरियम बीबी भी उधर वो बहुत रोने वाली शक्ल बना के एक्टिंग करना चाह रही थी, रो रही थी, लेकिन रोया आंसू तो बस किधर, वो लोगों को सिर्फ एक मुतवज्जो करने का एक मकसद था। लेकिन दुनिया तो देख रही है कि कौन है कैसे है। हमदर्दी का बस वोट लेना चाहते हैं, और जिस डील के साथ ये आ गए हैं अब ये दोबारा मुल्क को लूटना चाहते हैं। जो पहले इन्होंने सोचा था कि कोई ने, ये पहले वाली अब आवाम नहीं रही, ये नई जनरेशन है। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ का पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। ये इमरान खान ने तो आवाम को शऊर दे दिया इतना कि अब हर छोटे बच्चे तक को सियासत का पता चल गया है।
अब तो बच्चे भी सियासत करते हैं। वो बड़ों की सियासत तो दूर, अभी वो बच्चों तक की सियासत चली गई है। बच्चे इतने सियासत में इमरान खान को प्यार करते हैं कि बच्चे तक भी सियासत करते हैं। लिहाजा इस आवाम को समझना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए मुखलिस नहीं हैं। जो अपनी माँ को जो अपनी माँ को दफनाने के लिए नहीं आया, जिसने अपनी माँ को कंधा नहीं दिया, जो अपनी बीवी को कब्र में नहीं उतार सका, क्या वो हमारे मुल्क का खैर खा होगा? ये तो अब मुल्क को कब्र में उतारने के लिए आ गए हैं, और तो कुछ नहीं है। लिहाजा आवाम को समझना चाहिए कि बस बहुत हो गया है। अगर ये इतना ही खैर का है, अगर ये इतना ही वो है मुल्क के लिए, तो लूटा हुआ पैसा ये बाहर लेकर गए हैं, वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तानी खजाने के अंदर ला के रखें, तब तो माने कि ये खैर खा है। जो इतना पैसा जो लूट कर ले गए हैं, पहले ये थोड़ा चोरी कर लिया है, इतनी जो डकैतियाँ मारी हैं, हर चीज़ को तो तबाह कर दिया है। PIA में आज की जो खबर है उसके मुताबिक PIA की 50 परवाज़ें आज उड़ान नहीं भर सकी। उड़ान इसीलिए नहीं भर सकी कि उनका आज ईंधन के लिए पैसे नहीं थे। इतना PIA को भी ख़राब कर दिया है कि अब वो पैसे नहीं है पेट्रोल के लिए भी। अब पेट्रोल होगा तो वो परवाज़ें उड़ेंगी। जो लोगों ने टिकटें ली हुई थी वो बेचारे एयरपोर्ट पर रुल गए हैं। ये हालात इन्होंने किए हैं। ये इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 महीने पहले थी, और जो ये अब नया लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को, ये 40 चोर जो अली बाबा है, अली बाबा को तो उधर से गिरफ्तार होना चाहिए था एयरपोर्ट जहाज़ के अंदर से ही, लेकिन उसको इतना प्रोटोकॉल, इतना ये हमारी अदालतों ने इसको सहूलत दी है कि बस आवाम, इतनी सहूलत दी है कि उसको शाहाना प्रोटोकॉल मिला है। उसको फूलों की पत्तियों में लाया गया है, जिसको जुतियों से लाया जाना चाहिए था, जिसको हथकड़ियों से लेके आना चाहिए था, उसको हम लोग प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इन्हीं हुक्मरानों ने हमें लूटा हुआ है, जिनकी वजह से आज ये मुल्क जिस दलदल में फंस चुका है। इस दलदल से निकलने का हल भी यही था कि इनको जुतियों के साथ अब इनको लाया जाता। अब जो नया आएगा उसके लिए ये नसीहत होनी थी कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कोई ऐसा करे तो उसके साथ भी यही हाल होगा। लेकिन हमारा बदनसीबी ऐसी है कि हमारी आवाम जो सी है वो समझती नहीं है। वो जितना वो गिराते हैं हम लोगों को, ये हम लोग उतना उनको सर पे बिठाते हैं। 40 साल सियासत करने के बाद भी उस शख्स की ये डिमांड हो कि मेरा मुखालिफ जेल के अंदर हो और मैदान खाली हो, मैं तब जाके इलेक्शन लड़ूंगा, तो मोहतरम ऐसी सियासत करने से बेहतर है कि हीरा मंडी की दूसरी ब्रांच खोल ले और उसका इंचार्ज बन जाए।